हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिक्सलोरिया बाय सनी। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में। सो बेसिकली हम लोगों को कैसे डिज़ाइन करते हैं, और अगर आपने ये वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लिया तो आपको लोगो डिज़ाइन करना बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और ज़्यादा कोई उसमें उसमें हम ज़्यादा कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और भी कुछ सिंपल तरीके से एक लोगों को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। सो चैनल पे ले हो तो पहले भी आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और साथ ही साथ हमारे जो चैनल पे जो भी आपको वीडियोस किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। सो आपके कमेंट्स को रीड करके नेक्स्ट टॉपिक पे हम वीडियो को जल्दी ही लेके आएंगे। सो अब हम चलते हैं, पहले हम यहाँ पे जाएंगे गूगल पे और यहाँ पे लिखेंगे सबसे मेन चीज़ पहले लोगो डिज़ाइन। सो जैसे ही मैं यहाँ पे लोगो डिज़ाइन लिखूंगा और यहाँ पे मैं इमेजेस में जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी जो लोगो की जो है वो हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि किस टाइप का लोगो जो है वो हमें क्रिएट करना है। सो बेसिकली अब आप किसी भी टॉपिक के ऊपर लोगो जो है आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी कुछ लोगोज जो हैं वो देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगोज जो हैं वो आ गए हैं। सो बेसिकली अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कोई भी एक लोगो जो हमें लगे कि अच्छा लोगो है जिसमें काफ़ी चीज़ें हम सीख सकें, सो बेसिकली हम वो वाले लोगों को यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं। सो जैसे कि पहले तो मैं आपको, अगर आपको ये वाली शेप्स, ऐसी शेप हम कैसे बनाते हैं वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, तो वो अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, ताकि मैं ये वाली इस टॉपिक पे भी वीडियो जो है वो जल्दी ही लेके आ सकूं। तो अभी हम सबसे मेन चीज़ पहले हम लोगों का देख रहे हैं, तो हम लोगों को ही अच्छा सा लोगो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि सिंपल भी हो और वो अच्छा भी लगे और उसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को भी मिले। सो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की शेप्स हैं, लेकिन ये आई थिंक मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होगी। हम और भी कुछ लोगो देखते हैं। बेसिकली भी बहुत सारे हमारे पास लोगोज जो हैं वो हैं नेट पे। आपको किसी टॉपिक के ऊपर लोगो बनवाना है या कुछ करना है तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। बेसिकली अभी ये वाली जो वीडियो होगी, इस वीडियो पे हम उसको ट्रेसिंग और लाइटिंग वगैरह, उसकी लाइटिंग कह रहा हूँ कि ट्रेसिंग और उसमें कलरिंग वगैरह जो भी है वो हम चेक करेंगे। सो अभी के लिए मेरे को यहाँ पे कोई लोगो, एक ये लोगो है, हम एक ये वाला लोगो भी बना सकते हैं। बेसिकली अब इसी को हम सेव करते हैं। मैंने यहाँ पे इमेज को सेव किया और मैंने इसी इमेज को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया। सॉरी, आई थिंक ये इम्पोर्ट सही से नहीं होगा। सो एक सेकेंड। तो मैंने अभी दोबारा मैं इंटरनेट पे गया और यहाँ से मैंने अब क्या किया, इस वाले लोगों को मैंने स्नाइप टूल यूज़ किया। स्नाइप टूल यूज़ करने के बाद मैंने इस वाली शेप को करा यहाँ पे सेव। जिस लोकेशन पे मुझे सेव करना है मैंने उस लोकेशन पे इसको लोगो लिख के सेव कर दिया। अब सेम हम वापस अब कॉरल पे जाएंगे। कॉरल पे जाने के बाद हम इस वाली लोगो वाली फ़ाइल को बेसिकली अब यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है हमारी जो शेप है वो क्रिएट हो गई। बेसिकली अब शेप जो है हमारी आ गई। अब हम इसमें दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको एक एक चीज़ को ट्रेस कर सकते हो, या अगर आपके पास ये हाई रेस की कोई फाइल है तो आप यहाँ से जाओगे ट्रेस बिटमैप पे और यहाँ पे जाओगे क्विक ट्रेस। तो क्विक ट्रेस में इसके ऐसा होगा कि हमारी जो शेप है जितनी वो कर सकता है ट्रेस, उतनी वो यहाँ पे इजी तरीके से ट्रेस हो जाएगी। अभी जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इसको अनग्रुप करूँगा और इस वाले बैकग्राउंड को अगर मैं डिलीट करूँ तो मेरे पास ये जो शेप्स हैं वो कुछ हद तक जो है वो क्रिएट हो गई हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जैसे एस है, अब ये एस को हम हल्का सा ठीक करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। सो ऐसे ही आपके पास जितना हो सके उतना आप यहाँ से क्विक ट्रेस को यूज़ करोगे तो आपके पास मेन जो इमेज जो जो आपको चीज़ चाहिए वो आपको इजीली मिल जाएंगी। बेसिकली अब उस पर ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या ट्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे जो ये नाम है, नाम हम यहाँ पे खुद टाइप करके कोई भी फ़ॉन्ट पे डाल सकते हैं। हमें ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि हमें ऐसा ही फ़ॉन्ट चाहिए, हम अपने हिसाब से कोई भी फ़ॉन्ट डाल सकते हैं बेसिकली। अब यहाँ से हमारे पास एक फ़ॉन्ट आता है कूपर ब्लैक। सो बेसिकली हम ये वाला फ़ॉन्ट भी डाल सकते हैं। इसका हम जो जे का कलर है वो हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। बेसिकली अब इसको हम कर देंगे 30। देन उसके बाद हम इसको यहाँ पे इसके भी नीचे एडजस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे मैं इसको कलर डाल दूँगा, इसका जो हमारा है शेड, बेसिकली ये हमारा जो शेड है वो ग्रेडियंट आ रहा है। अभी के लिए मैं इसको सॉलिड ये वाला कलर डाल देता हूँ। और इसी के नीचे जो हमारी लिखा हुआ है कंटेंट में क्या लिखा है, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। सो बेसिकली मैं सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ को पकड़ूंगा और यहाँ से मैंने इसके शिफ्ट दबा के इसको इसके नीचे सेट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले तो ये वाली शेप को हम करते हैं साइड में। अब यहाँ पे करेंगे, पहले तो हम एक बॉक्स को क्रिएट करेंगे ब्लैक कलर में।
ताकि हमें जो है वो एग्जैक्ट उसकी चीज़ें पता लग सके कि यहाँ पे जो है ब्लैक वाले फ्रेम पे वो कैसे दिख रहा है। और यहाँ पे सिंपली हम ऑर्डर में जाएंगे, शिफ्ट पेज डाउन कर देंगे और इसको मैंने यहाँ पे ग्रुप किया, इसके सेंटर लाइन में कर दिया। अब इसको मैं अनग्रुप करके एक बारी पहले ये ब्लैक वाले को मैंने कर दिया यहाँ पे लॉक। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि बेसिकली अब हमें क्या चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो हमें जो ये वाली शेप्स हैं, हम कोई भी ये शेप्स को सारी की सारी कर देंगे डिलीट। हम राइट वाली शेप्स को हमने सेलेक्ट किया, जैसे कि आप देख सकते हो, इसी को मैंने कर दिया यहाँ से फ्लिप। सो बेसिकली अब ये जो शेप्स को मैं फ्लिप किया मैंने, अब ये जो जितनी भी शेप्स हैं यही शेप्स को हम यहाँ पे स्ट्रेट में जाके इसके कंट्रोल दबा के उसको हम एडजस्ट कर देंगे। अब इसको हल्का सा हम राइट में लेंगे और हल्का सा राइट में लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये शेप जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब ये जो जे और एन है इसको मैं कर दूंगा डिलीट, क्योंकि और ये आप देख सकते हो ये सर्कल जो है वो हमारा आई थिंक परफेक्ट नहीं है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, अगर चलना होगा तो ये भी चल जाएगा। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे अभी ये सर्कल जो है वो क्रिएट कर लिया और इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब हम यहाँ पे कलर पिक करेंगे और ये वाला सर्कल को हम कर देंगे डिलीट। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो सर्कल है वो प्रॉपर हमारा सर्कल की शेप में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जे और एन, बेसिकली जे एन यूज़ करना है तो हमें जे और एन, जे एन एन, तो हमने जे एन को यहाँ पे सेंटर लाइन कर दिया इस सर्कल के और इसको मैंने कर दिया यहाँ से छोटा। और यहाँ से आप इसकी हाइट को इंक्रीज़ भी कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो शेप है हमारी वो ऑलमोस्ट सही आ गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये सारी की सारी शेप्स को सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं सारी शिफ्ट के साथ इसको सारी की सारी शेप को मैंने सिलेक्ट किया और ऊपर मैंने कर दिया कंबाइन। सो बेसिकली कंबाइन से क्या होगा कि हमारा प्रॉपर एक ही ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने नीचे वाला टेक्स्ट को पकड़ा, टेक्स्ट को मैंने कर दिया कंट्रोल किया हूँ ताकि वो अब टेक्स्ट नहीं रहा। अब हमने सारी की सारी शेप्स को पकड़ेंगे और इसको मैंने दोबारा से कर दिया यहाँ पे कंबाइन। तो अब क्या हुआ, ये हमारी पूरी शेप का एक ग्रुप बन गया। फिर मैं इस वाली शेप को भी करूँगा, ऐसे हमने सारी की सारी शेप जो है वो कंबाइन ही करनी है। बेसिकली अब इसको भी मैंने यहाँ से टेक्स्ट को कर्व किया और मैंने ये शेप को पकड़ा और यहाँ से मैंने इसको कर दिया कंबाइन और इस शेप को पकड़ के मैंने कर दिया कंबाइन। अब आप देखोगे कि ये शेप जो है वो हमारी एक ही आ गई। सारी के सारे में जो कलर हम कुछ भी कलर डालेंगे वो सिंगल एक ही कलर डल गया। अब हम यहाँ पे कलर इसका विग्नेट वाला डालने वाले हैं, बेसिकली ट्रांसपेरेंसी वाला। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद अब मैं सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, फाउंटेन एंड फिल पे। सो अब यहाँ पे मैंने एक कलर डाला ऑरेंज, यहाँ पे हमें 3 कलर का हम शेड डालेंगे। सो बेसिकली अब ये फर्स्ट कलर जो है वो मैंने डाल दिया यहाँ पे, यहाँ से पिक करा ये वाला कलर और उसके बाद मैंने मिड पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे एक और हमारे पास स्लॉट आ गया। इस वाले स्लॉट पे हम डालेंगे इसका सेंटर वाला कलर पिक करके और लास्ट वाले का जो हम कलर डालेंगे वो हम फर्स्ट वाला ही उठा के डाल देंगे ताकि फर्स्ट और लास्ट हमारा सेम रहे, बाकी का जो सेंटर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा येलो स्टोन में रहे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे अप्लाई भी हो चुका है। अगर आप इस पर भी कुछ सेट करना चाहो अपने अकॉर्डिंगली तो यहाँ से आप जाओगे इंटरेक्टिव फिल में। सो बेसिकली आप इंटरेक्टिव फिल पे जाओगे, आप जितना इसको ऑरेंज बढ़ाना चाहो तो आप इसको लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आओगे, अब ये राइट बनाना चाहो तो राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आओगे।